नमस्कार। दोपहर विशेष के साथ मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा। इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे आज देश के सीमावर्ती राज्यों में होने वाले मॉक ड्रिल की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इसी को देखते हुए पाकिस्तानी सीमा से लगे भारतीय राज्यों में एक बार फिर मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके लिए तमाम तैयारियां कर ली गई हैं। इस रिपोर्ट में देखिए कि मॉक ड्रिल क्या होता है और उस दौरान क्या क्या करना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत सरकार एक बार फिर पाकिस्तान से सटे सीमावर्ती राज्यों में मॉक ड्रिल करने जा रही है। ये मॉक ड्रिल पाकिस्तान की सीमा से लगे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 31 मई को किया जाएगा। इस मॉक ड्रिल को ऑपरेशन शील्ड के तहत किया जाएगा। दरअसल पहले मॉक ड्रिल 29 मई को किया जाना था, लेकिन किसी कारण से इसे स्थगित करना पड़ा। जिन राज्यों में मॉक ड्रिल होगी उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, चंडीगढ़ शामिल है। मॉक ड्रिल को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। ऐसे मॉक ड्रिल सीमा की सुरक्षा, आम लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जाता है। भविष्य में होने वाले हमले को लेकर नागरिक सतर्क रहें। इमरजेंसी के हालात से निपटने की जानकारी देना, किसी हमले से कैसे खुद का बचाव किया जाए। भारत और पाकिस्तान के बीच करीब 3300 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है। जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात की सीमा पाकिस्तान से लगती है। इससे पहले कुछ राज्यों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। उसके बाद भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर हमला किया था। ब्लैकआउट भी होगा। ऐसी स्थिति में जनता को क्या करना चाहिए ये भी जान लीजिए। किसी भी बिल्डिंग में रोशनी नहीं होनी चाहिए। ब्लैकआउट के दौरान सभी लोग घर में ही रहें। पैनिक बिल्कुल ना करें। देश के कुछ राज्यों में पहली बार मॉक ड्रिल 7 मई को किया गया था। उसी रात भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर में आतंकवादियों के 9 ठिकानों को निशाना बनाते हुए बड़ा ऑपरेशन किया था। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी गलत हरकत होती है तो आगे आतंकी और पाकिस्तानी सरकार को एक समझा जाएगा। हालांकि पाकिस्तान के इतिहास को देखते हुए उससे किसी भी तरह की उम्मीद रखना ठीक नहीं है। यही वजह है कि भारत सरकार सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा के मद्देनजर मॉक ड्रिल कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। अब आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर मॉक ड्रिल में क्या होगा। तो देखिए, युद्ध के हालात में खुद को बचाने की ट्रेनिंग लोगों को इस मॉक ड्रिल के दौरान मिलेगी। तो मॉक ड्रिल क्या होता है, कैसे कैसे होता है, इसे समझना जरूरी है। इसके साथ साथ इमरजेंसी हालात से निपटने की ट्रेनिंग भी लोगों को इससे दी जाती है और मॉक ड्रिल में इसकी भी जानकारी लोगों तक पहुंच जाती है। हमले के वक्त कैसे छिपना है, इसकी ट्रेनिंग भी मिलती है। लोग समझ पाएंगे कि कैसे हमले की चेतावनी वाले सायरन बजाए जाएंगे। इसे भी मॉक ड्रिल में दिखाया जाता है। हमले के वक्त जगह खाली करने की ट्रेनिंग इस मॉक ड्रिल के जरिए दी जाएगी। मॉक ड्रिल के दौरान और क्या कुछ होगा उसे भी सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं। तो मॉक ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट भी किया जाता है और हमले के वक्त नागरिकों की सुरक्षा जो है वो भी सुनिश्चित की जाती है। इसके साथ साथ दुश्मनों को जगह की जानकारी ना मिल सके, इसको लेकर के ये ब्लैकआउट किया जाता है। हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन की भी टेस्टिंग इस मॉक ड्रिल के जरिए की जाती है। इसके साथ साथ देखिए, सायरन बजने पर लोग पैनिक ना हो ये भी जरूरी है। तो मॉक ड्रिल में कौन कौन से शामिल होते हैं, तो एनडीआरएफ की टीम होती है, एसडीआरएफ होती है, इसके साथ साथ दमकल विभाग, सिविल डिफेंस, स्थानीय पुलिस की भी मौजूदगी इस मॉक ड्रिल में होती है। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग की मौजूदगी होती है। शिक्षा विभाग भी इस मॉक ड्रिल का हिस्सा होता है। एनसीसी, एनएसएस, नेहरू युवा केंद्र संगठन, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स,
ये वो तमाम संगठन और विभाग हैं जिनके जरिए लोगों को आतंकी हमले से निपटने की ट्रेनिंग मॉक ड्रिल के जरिए दी जाएगी। तो ये मॉक ड्रिल का पूरा प्रोसेस हमने समझा कि किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होती है, कौन कौन से जो संगठन है वो इसके हिस्सेदार होते हैं, वो